गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज की जो बात है, आज हम बात करेंगे सिविक्स में, ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति में। और इसमें हम बात कर रहे थे संघवाद की, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने संघवाद की और उसकी विशेषताओं के लिए बात करी थी। तो एक बार फिर से एक रिवीजन के तौर पे हम संघवाद और उसकी विशेषताओं को लेते हैं। तो अगर हम ये सीखें कि सबसे पहले यही बात आती है कि संघवाद क्या है, तो उसको हम कह सकते हैं कि सत्ता के बंटवारे के स्वरूप को, ठीक है, जब हम अपनी शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं ताकि कार्य जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर हम स्कूल में हैं, ठीक है, और हमने क्या करा है, इस पूरे इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, इस पूरे विद्यालय को चलाने के लिए इनकी जो कार्य है वो अलग अलग बांटे हुए ना। यहाँ के टीचर्स का अलग काम है, प्रिंसिपल का अलग काम है, बाकी वर्कर्स का अलग काम है, बच्चों का अलग काम है। तो इन जब हमने इस तरीके से पूरा बंटवारा किया हुआ है तब जाके एक अच्छे तरीके से जो स्कूल की संस्था है वो चलती है। ऐसा ही होता है ना, अगर हम एक क्लास की बात भी करें तो अगर हम सबको अपना अलग अलग कार्य बांट दें, जैसे अगर आपके विद्यालय में कन्या भारती होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि हर विभाग को अलग अलग बच्चों को दे दिया जाता है ताकि हर विभाग का कार्य अच्छे से हो जाए। हमने क्या किया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कार्य करेंगे तो वो कार्य जो होता है वो अच्छे से हो जाता है ना। अगर इसको हम ना देखें, अगर ये शक्तियों का बंटवारा ना हो या हर काम जो है वो अलग अलग ना बांटा जाए तो एक काम जो है वो अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। तो संघवाद भी हमारे देश में है, इसकी व्यवस्था भी हमारे देश में है। संघवाद का अर्थ क्या होता है कि सत्ता के बंटवारे के स्वरूप को बांट देना, यानी कि सरकार बटी हुई है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है। तो इस तरीके से जब हमने इन स्वरूपों का बंटवारा किया है उसी परिस्थिति को कहते हैं हम संघवाद कहते हैं। आगे बात समझ में कि एक पॉइंट्स के थ्रू में मैंने आपको बताया कि सत्ता के बंटवारे के स्वरूप को क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या है, विशेषताओं की अगर बात करें तो यहाँ सरकारें दो या दो से अधिक स्तर वाली होती हैं। पहली विशेषता ये हो गई कि यहाँ सरकारें जो है वो दो से अधिक स्तर वाली है, दो से अधिक वाली है, इसीलिए यह क्या है, संघवाद की व्यवस्था है, विशेषता है। क्योंकि अभी हमने ये सीखा था कि संघवाद जो क्या है वो स्वरूपों में बंटवारा है। जब हम शक्तियों का बंटवारा कर दे रहे हैं तो वही चीज क्या कहलाती है, संघवाद कहलाती है। इससे पहली जो विशेषता हो गई वो क्या हो गई कि सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो क्या है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है और एक स्टेट गवर्नमेंट चलती है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, अपनी शक्तियों का बंटवारा किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या है, संघ की एक व्यवस्था है। दूसरी चीज देखें कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। आप इन सेंटेंस को पूरा कर लीजिएगा क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि चाहे हम कितनी भी सरकारों को आपस में बांट दें, हमने कहा कि दो प्रकार की हमने सरकारें बांट दी, हमने कहा एक राज्य एक केंद्र है, पर जो उसका वो किस पे कार्य कर रही है, किस पे शासन कर रही है, केवल एक ही पे तो शासन कर रही है ना, यानी कि नागरिकों पे ही शासन कर रही है। भारत की अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि हमने शासन व्यवस्था को बांट दिया, ठीक है, हमने शासन व्यवस्था को बांट दिया। हमने क्या किया, दो सरकारें में या दो से अधिक सरकारों में उसको बांटा हुआ है, पर हम किस पे शासन कर रहे हैं, हम देश के नागरिकों पर ही तो शासन कर रहे हैं ना, केवल एक देश के नागरिकों के हित में ही सोच रहे हैं। तो चाहे कितने भी शासन के कितनी भी क्या कर दो, स्तर बना दो, पर उसका जो शासन की व्यवस्था होगी वो किस पे होगी, नागरिक समूह के अंदर ही चलेगी। यानी कि जो भी कार्य होंगे वो किसको लेकर चलेंगे, नागरिकों को लेकर चलेंगे। आगे बात समझ, चाहे हमने कितने भी स्तर पे ना बना लिए। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर क्या करती हैं, शासन करती हैं, ठीक है। और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अब इसको देखिए कि हमने क्या किया, अगर एक सरकार हम अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है, हम अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्तर के अलग अलग, हमने किसी को कर वसूलने का काम दे दिया या फिर किसी को अलग व्यवस्था बनाने का कार्य कर लिया, किसी को कानून में सुधार करने का कार्य दे दिया। तो हमारा जो सेंट्रल बिंदु रहेगा वो किसके परिप्रेक्ष्य में रहेगा, नागरिक के परिप्रेक्ष्य में ही रहेगा। यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम सिटीजन को ही देखेंगे, ठीक है। पर क्या होगा, हमने इसके अधिकार क्षेत्र अलग बनाए हैं, इस स्तर के अलग बनाए हैं और इस स्तर के अलग बनाए, यानी कि जितने भी अलग अलग स्तरों की सरकारें हैं उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं कि वो कितना कार्य कर सकती हैं, क्या क्या उनके पास अधिकार हैं, ये सारी चीजें उनको अलग अलग रूप में दी गई है, ठीक है। अगर राज्य सरकार है तो राज्य सरकार के अपने कुछ अधिकार हैं,
केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार के अपने कुछ अलग अधिकार हैं। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अधिकार क्षेत्र जो है वो सब में क्या है, अलग अलग रहते हैं। थर्ड विशेषता देखिए कि प्रत्येक अधिकार क्षेत्र के लिए संविधान में नियम स्पष्ट है। ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने कहा है, क्योंकि अगर हम सबको अपना अपना क्या दे दें, अधिकार क्षेत्र अलग अलग दे दें तो क्या हो जाएगी, पावर ऑटोनोमस हो जाएगी, मनमानी हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी, है ना। इसीलिए अगर इस स्तर का अधिकार क्षेत्र अलग है तो वहां पर क्या क्या उसके अधिकारों में है, क्या उसके अधिकार में नहीं है, क्या वो कार्य कर सकते हैं, क्या वो कार्य नहीं कर सकते, इन सबका विवरण कहाँ दिया गया है, पहले से ही हमारे संविधान में दिया गया है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखा गया है। और इसका संविधान का नियम मानना क्या है, कानूनी रूप से जरूरी है। इसीलिए प्रत्येक स्तर की सरकारें तो अलग अलग हैं, पर उनका जो अधिकार क्षेत्र है उसमें जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, वो सब क्या है, हमारे पहले से ही संविधान में निर्मित है। इसीलिए इस तरीके से ये लोग अपना कार्य जो है वो चलाते हैं। अब लास्ट है, मौलिक प्रावधानों का बदलाव एक सरकार नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए कोई क्या करना है, कोई बदलाव करना है किसी अधिकारों में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य सरकार कोई भी नियम ले और उसको बदल दे बिना किसकी अनुमति के, बिना केंद्र सरकार की अनुमति के। ठीक है, अलग अलग अधिकार क्षेत्र बांटे हुए हैं, हम आगे बात करेंगे किस किसके क्या अधिकार हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर देश के कोई भी कानून बदलता है तो उसमें सबकी रजामंदी ली जाती है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार भागे अपना कोई नियम लागू कर दे। ठीक है, इसीलिए मौलिक जो प्रावधान है अगर उसमें बदलाव होगा तो केवल एक स्तर की सरकार जो है उसमें खुद से बदलाव नहीं कर सकती। अगर बदलाव आवश्यक है तो सबकी रजामंदी उसमें होना बिल्कुल ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये क्या थी, कुछ विशेषताएं थी संघवाद की, जहाँ पे हमने देखा कि जो सरकार है वो एक से अधिक स्तरों वाली होगी संघीय में। ठीक है, संघवाद में अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक पर शासन करती है, जैसे कानून बनाने, कर बनाने, और उसके अधिकार क्षेत्र में अलग होते हैं। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी अगर बात करें तो ये सारी विशेषताएं हम पे भी लागू होती है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे संघवाद है, एक से अधिक स्तर की सरकारें हैं हमारे पास, है ना, शक्तियां हैं, राज्य है, केंद्र है, फिर नीचे जिला है, तो और अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, वो तो है ही बात, है ना। कोई भी राज्य में अगर कितनी भी स्तरीय सरकारें बटी हुई है, पर उसका मेन केंद्र बिंदु क्या रहेगा, नागरिक रहेंगे, और उनके सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि कितनी स्थितियों में बांटा है और कहाँ पर कौन से अधिकार आते हैं। तीसरी चीज यह है कि संविधान में इन सबके लिए नियम वर्णित हैं, यानी कि जितनी भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं, उन सबका विवरण क्या है, संविधान में पूर्ण रूप से है। चौथी आती है आपकी, मौलिक प्रावधान का बदलाव एक सरकार नहीं कर सकती। यानी कि अगर हम ये बात करें कि क्या करना है, अगर कोई नियम है उसको बदलाव करना है तो हम अकेले इस चीज की बात बदलाव नहीं कर सकते, इसमें सबकी रजामंदी जो है वो बिल्कुल ही आवश्यक है। तो ये क्या है, आपकी कुछ विशेषताएं हैं किसकी, संघवाद की।